नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर कंप्यूटर के टॉपिक के नए वीडियो लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है कंप्यूटर के अंदर जो वायरस होता है वो क्या है और एंटीवायरस क्या है, इसके बारे में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। वायरस और एंटीवायरस क्या है, इसका खासियत क्या है, इसका फीचर्स क्या है, इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में बताने जा रहा हूँ। और कंप्यूटर में वायरस लागने से क्या होता है और इसमें एंटीवायरस रखने से क्या होता है, इसके बारे में मैं आप लोग का थोड़ा बहुत जानकारी देने जा रहा हूँ। ज़रूर वीडियो देखिएगा और सुनिएगा। तो चलिए, आज मैं आप लोग के वायरस और एंटीवायरस के बारे में थोड़ा बताने जा रहा हूँ। ये वायरस और एंटीवायरस क्या है वो आप लोग जान लीजिए। है वायरस है जो है ये है क्या, तो अब हम एक लाइन में बुझेंगे, एक लाइन में समझेंगे। वायरस एक नेगेटिव सॉफ्टवेयर हो गया जो हम और आपको किसी भी कंप्यूटर में लग सकता है। और जो कंप्यूटर है ना और मोबाइल में जो वायरस लगता है ये किसी से भी ट्रांसफर नहीं होता है। ये सिर्फ अन्य प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वैसा ही इसको बनाकर है ना किसी ने भेज देता है। तो खास इसने क्या काम करता है, तो कंप्यूटर का काम करने के लिए थोड़ा अवरोध करता है, आगे है ना काम करने के लिए नहीं देता है। इसी को बोलते हैं हम वायरस। है जो नेगेटिव सॉफ्टवेयर है उसी को हम बोल सकते हैं क्या, तो वायरस। बस यही बात यहाँ पर लिख दिया हूँ। यहाँ पर कनेक्ट मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर यानी मिलवेयर सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के बीच में फैलता है और डेटा और सॉफ्टवेयर का नुकसान पहुंचाता है। वही बात मैंने आगे भी बता दिया हूँ कि वायरस का काम जो है ना प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर काम में है ना अवरोध खड़ा करना है, ये काम करता है वायरस। तो यही बात यहाँ पर भी लिखा है, आप पढ़कर भी है ना ये बात जान सकते हैं। और कंप्यूटर का वायरस उद्देश्य सिस्टम का है ना बाधित करना, प्रमुख पहचान मुद्दों का कारण बनना और इसके परिणाम स्वरूप डेटा का हानि और रिसाव होता है। कंप्यूटर का वायरस के बारे में जानने के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोग्रामिंग और सिस्टम के फैलने के लिए है ना डिजाइन किया है। और कंप्यूटर का वायरस आमतौर पर एक निष्पादन योग्य होस्ट फाइल से जुड़े होते हैं के परिणाम फाइल और खोलने उसके वायरस कोड का निष्पादित होती है। कहने का मतलब क्या हो गया, जो वायरस है ना कंप्यूटर में लगता है, जो वायरस होता है कंप्यूटर में है, जो हम सब कंप्यूटर में बैठ कर काम करते हैं वो सारे के सारे है ना काम में इसको अवरोध खड़ा करना है। और जो फाइल हम सब तैयार करते हैं कंप्यूटर में बैठकर, जो अपने लिए है ना जो अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण फाइल होता है उसका काम में डिस्टर्ब करना, वायरस का यही सब काम होता है। जो बने मतलब वायरस कंप्यूटर में लग गया, एक टाइप से समझ लीजिए वो कंप्यूटर थोड़ा है ना डिजीज हो गया यानी रोगी हो गया, जो करेंगे मतलब काम में है ना अवरोध खड़ा करता है। तो ये वायरस बहुत खतरनाक चीज़ है कंप्यूटर के लिए है। तो अब हम और आप के भी यूजर ऑपरेटर ये वायरस से एनी टाइम है ना बचना चाहिए। इससे दूरी बनाकर रखने से हम और आपको अच्छा होगा। तो वायरस का मतलब एक नेगेटिव सॉफ्टवेयर हो गया, नहीं यो है ना क्या करता है, डस्ट धूल से ट्रांसफ़र होता है कंप्यूटर में, नहीं पानी से होता है। सिर्फ हम और आप जो वायरस बनाना जानता है जो नेगेटिव सॉफ्टवेयर बनाकर ट्रांसफ़र कर देता है वही है वायरस है। तो वायरस किसी भी उद्देश्य के लिए बनाता है। कितना भी वायरस है ना बहुत सारे खतरनाक होता है ना, कितना वायरस कंप्यूटर का पूरे हैंग कर देता है और कितना भी वायरस का मतलब कोई भी फाइल का पार्टिकुलर फाइल का काम नहीं करने के लिए यानी काम में डिस्टर्ब करने के लिए है ना बीच में है ना दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। ये हो गया वायरस। तो यहाँ पर वायरस का यहाँ फिगर भी दे दिया, आप भी पढ़ कर जान सकते हैं। और दूसरा ट्रांसफ़र दो तीन माध्यम से होता है। सबसे पहले क्या हुआ, ऑपरेटर अपने कंप्यूटर को दूसरों को चलाने देने से, ये हो गया। दूसरा हो गया पेन ड्राइव, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हम सब आप ट्रांसफ़र करते हैं अपने काम के लिए है ना, पेन ड्राइव CD DB इससे भी वायरस ट्रांसफ़र होता है। और दूसरा हो गया ईमेल इंटरनेट अथवा इंटरनेट से ऑनलाइन से, इससे भी ट्रांसफ़र होता है वायरस। तो ये दो बात जो है आगे का इससे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर में इंटरनेट हो है ना, इसमें नेट जुड़ा हो, तब वायरस हम नहीं रोक सकते हैं कि पूरे विश्वव्यापी से कनेक्टेड हो जाएगा। और विश्वव्यापी कनेक्टेड होने से कोई भी ऑपरेटर यूजर वायरस बनाकर है ना आपको ट्रांसफ़र कर सकता है, मेल कर सकते हैं, यानी फेसबुक में पोस्ट कर सकते हैं। जितने भी सोशल मीडिया साइट है वो सारे सारे वायरस बनाकर रख सकते हैं, जो हम आप उसको जब प्रयोग करिएगा तो ऑटोमेटिक रूप में अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये हो गया वायरस ट्रांसफ़र करने का माध्यम, जो
है ना, अभी सभी पूरे वर्ल्ड इंटरनेट से चल रहा है, पूरे विश्वव्यापी ऑनलाइन से चल रहा है। तो अपने अपने कंप्यूटर में नेट होना बहुत ज़रूरी है, नेट रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर इंटरनेट हो तो वायरस ट्रांसफ़र होना यानी स्वाभाविक है। इसलिए इससे रोकने के लिए, वायरस को रोकने के लिए दूसरा भी सॉफ्टवेयर क्या है तो एंटीवायरस। ये एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है ये वायरस का दुश्मन हो गया है ना, उसका बने मतलब एंटी हो गया है। जिस तरह पर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और हम आपको जो फाइल होता है उसका कहीं मतलब काम में डिस्टर्ब करने के लिए है ना, उसका कहीं हटाने के लिए जो वायरस यूज होता है उसी को बचाने के लिए है ना, जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम बोलता है एंटीवायरस। अब हम सब इसके दूसरे लैंग्वेज से अगर बोलना चाहे तो एंटीवायरस को एक तो सेफ्टी बोर्ड सॉफ्टवेयर बोल सकती हैं है। अपने अपने कंप्यूटर में रखना ये बहुत ज़रूरी है। अगर वायरस से कंप्यूटर को बचाना हो, अगर कंप्यूटर में नेट हो, अब अभी का युग में जब तक नेट नहीं रहेगा तो कोई भी काम नहीं चलेगा, नेट रखना भी ज़रूरी है। तो इसलिए बने मतलब अपने अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस नाम का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि इससे हमको वायरस से बचाता है। और अपने अपने प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जितने भी हो उससे बचाना हो तो यहाँ वहाँ पर हम सब एंटीवायरस ज़रूर रखना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो यही बात यहाँ पर भी बोला है, ये कंप्यूटर है ना, अपने कंप्यूटर के वायरस नाम के सॉफ्टवेयर से बचाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, जो सभी कंप्यूटर अनिवार्य रूप से रखने के लिए ज़रूरी है। इससे हम सभी कंप्यूटर को है ना किसी भी घटना और दुर्घटना से बचा सकते हैं है। तो ये हो गया एंटीवायरस का खासियत जो हम सब यूज करते हैं है। तो ये बने मतलब एंटीवायरस जो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है ना, इसका यूज करना ज़रूरी है। इसलिए बने मतलब आप सबको मैं बोलता हूँ कि वायरस है ना से बचाना हो तो वहाँ पर एंटीवायरस रखना बहुत ज़रूरी होता है, जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको लेकर विनती करता हूँ, ज़रूर आप सब कहें मतलब ये एंटीवायरस नाम को सॉफ्टवेयर अपने अपने कंप्यूटर में रखिएगा है। तो ये बने मतलब हो गया वायरस और एंटीवायरस के बात है, जो हम आप बने मतलब अपने अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं और कंप्यूटर को बचा सकते हैं। तो ये हो गया वायरस और एंटीवायरस के बात। तो अब वायरस और एंटीवायरस जो है ना, ये इसका क्या है ना, इसका परिभाषा क्या है वो आप समझ गए हैं। अब कोई भी बने अपने कंप्यूटर में जब तक एंटीवायरस नहीं रखिएगा तब तक वायरस से वो सुरक्षित नहीं रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने कंप्यूटर को है ना वायरस नाम के सॉफ्टवेयर से बचाना हो तो वहाँ पर एंटीवायरस रखना बहुत ज़रूरी है। आप इससे मत है ना भूलिएगा, इसलिए इसका बहुत ज़रूरी है।